जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर हमेशा बने रहे, यही माता रानी से अर्जी गुहार आप लोगों के लिए मैं लगाऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही भयानक मारण अस्त्र के बारे में संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को बताऊंगा। तंत्र विद्या के द्वारा किस प्रकार से अपने बैरी दुश्मनों को मारा जाता है, वही विधान आप लोगों को इस वीडियो में। तंत्र विद्या के द्वारा आप लोग मारण करेंगे किसी भी व्यक्ति को। कोई भी बैगा गुनिया तांत्रिक टोनही टोनहा गुनिया लोग उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। वैसे अस्त्र आज तंत्र विद्या के द्वारा आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में संपूर्ण विधि विधान के साथ में। इस तंत्र के द्वारा आप लोग किसी भी व्यक्ति को मारण करेंगे, कोई भी नहीं बचा पाएगा उस व्यक्ति को। तो इसका प्रयोग आप लोग सोच समझ कर ही करें और डराई देखने के उद्देश्य से बिल्कुल ना ही करें। अगर आप लोग अपने बैरी दुश्मनों से बहुत तंग परेशान आ चुके हैं तब जाके ये प्रयोग करें, अन्यथा बिल्कुल ना ही करें। मैं मात्र आप लोगों को जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूँ किस प्रकार से अपने बैरी दुश्मनों को तंत्र विद्या के द्वारा मारते हैं। तो आप लोग इस प्रयोग को करते हैं तो किसी भी प्रकार की हानि नुकसान आप लोगों को होगी तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही मेरी चैनल की होगी। तो आप लोग एक बार नहीं 1000 बार सोच समझकर इस प्रयोग को करें और डराई देखने के उद्देश्य से बिल्कुल भूल कर भी ना ही करें। तो दोस्तों, जो आज मारण तंत्र बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही अद्भुत भयानक तंत्र प्रयोग है। अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति पे तंत्र द्वारा मारण करेंगे किसी भी व्यक्ति को, तो कोई भी बैगा गुनिया तांत्रिक वांत्रिक वजह लोग फूंक झाड़ने आएंगे। एक मंत्र नहीं, हजारों लाखों करोड़ों मंत्र पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाएंगे। इस तंत्र का काट कोई भी मंत्र नहीं कर सकता है। जो चलाए रहेगा वही व्यक्ति उस व्यक्ति को ठीक कर पाएगा, अन्यथा उसका मृत्यु निश्चित ही हो जाता है। तो इसका प्रयोग आप लोग एक बार नहीं हजारों लाखों बार सोच समझ कर ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा बिल्कुल ना ही करें। आप लोगों को मैं बारंबार बता दे रहा हूँ, आप लोग सोच समझ कर ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना ही करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक लगे रहिए और बने रहिए। और हमारे इस वीडियो में आप लोग पहले बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिल सके और मेरे दिए गए जानकारी का लाभ वो लोग भी बिल्कुल मुफ्त में उठा सकें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें, है ना। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो में जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को लीम का दातून का चयन करना होगा। 1 महीना तक लगातार लीम का ही ब्रश दातून मुखारी घिसना है। और उस दातून को मुखारी को हमारे छत्तीसगढ़ में दातून भी बोल देते हैं, मुखारी भी बोल देते हैं। तो उसको सुबह सुबह आप लोगों को घिसना है और उस दातून मुखारी को एक स्थान में आप लोगों को छुपा कर रख देना है। इस प्रकार से आप लोगों को लगातार 1 महीना तक करना है। 30 दिन तक ये प्रयोग करना है। मात्र लीम का ही दातून मुखारी आप लोगों को घिसना है, ब्रश वरश नहीं करना है और एक जगह में रख देना है। और 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को उसको सुखा लेना है, धूप में सुखा लेना है। उसके बाद में वो लकड़ी जैसा सूख जाएगा तो उसको आप लोगों को जला देना है। सारे दातून मुखारी को जला देना है तो उसका राख हो जाएगी। तो उस राख को आप लोगों को इकट्ठा कर देना है और इकट्ठा करके आप लोगों को एक स्थान में किसी भी जगह में रख कर आप लोगों को उसमें
एक पौधा आप लोगों को लगाना है जो स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी पौधा को आप लोगों को लगाना है। हमारे छत्तीसगढ़ में छेरछेरा तिहार के दिन में उसका पूरी रोटी बनाया जाता है, हिड़वा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और अन्य अन्य इलाकों में क्या क्या बोलते हैं मेरे को तो मालूम नहीं, बाकी मेरे गांव साइड में उसको हिड़वा बोलते हैं। जो स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रही है उसको हिड़वा बोलते हैं। तो इसी का आप लोगों को बीज को उस राख में बो देना है, जगा देना है। और बहुत लोगों को नीम का पौधा भी मालूम नहीं है, तो उसका भी फ़ोटो वीडियो में आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, नीम वृक्ष का पौधा, तो आप लोग उसको भी पहचान लें। तो दोस्तों, हिड़वा का पौधा आप लोगों को लगाना है और उसमें आप लोगों को पानी देना है, जल्दी से जल्दी उग जाए। इस प्रकार से आप लोगों को उसका देखभाल करना है, तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा। और उसमें जब फल लगेगी, फल लगकर वो सूख जाएगी, पक जाएगी, तो उसको आप लोगों को तोड़कर जितना भी उसमें फल लगे रहेगा सबको तोड़कर आप लोगों को रख लेना है अपने घर में, अच्छे से स्थान में आप लोगों को रख लेना है। और किसी भी व्यक्ति को मारवाड़ करना होगा तो उस व्यक्ति के पैर का धूल उठा लेना है आप लोगों को, कोई भी हो, लड़का हो या तो लड़की हो। लड़की हो तो बाएं साइड का पैर का, और लड़का हो तो दाएं साइड का पैर का धूल आप लोगों को थोड़ा सा मात्रा में उठाना है। और उस धूल को मिक्स करके आप लोगों को 7 प्रकार के अनाज का पिसान से मिक्स कर देना है। 7 प्रकार के अनाज के चावलों से, या तो दाल कोई भी वस्तु हो सकता है, 7 प्रकार का होना चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा, उड़द, मूंग, मसूरी, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के 7 प्रकार के दाने से पिसान आप लोगों को इकट्ठा करके उसी में आप लोगों को उस धूल को मिला देना है। थोड़ा बड़ा सेट में आप लोगों को बनाना है, तो पिसान को थोड़ा ज़्यादा करें, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ताकि करीबन 6 से 12 इंच का हाइट इतना आप लोगों को बना लेना है। और एक धनुष आप लोगों को बनाना होगा जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस लकड़ी का आप लोगों को बनाना है, बांस का आप लोगों को बनाना है, या तो चरोटा का आप लोगों को धनुष बनाना है जो स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको हमारे छत्तीसगढ़ में, मेरे गांव साइड में चरोटा बोलते हैं और इसको बांस का पेड़ बोलते हैं। तो ये दोनों पौधा के किसी भी लकड़ी से आप लोग धनुष बनाएंगे और आप लोगों को बाण बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो धनुष बना लेंगे और इस प्रयोग को आप लोगों को करना है। अगर किसी भी बैरी दुश्मन को मारना है तो आप लोग शनिवार के दिन में मारवाड़ करेंगे, या तो अमावस के रात में आप लोगों को मारवाड़ करना है। तो जब सूर्य डूब जाए, अस्त हो जाए, रात हो जाए, उस समय ये प्रयोग को करना है आप लोगों को। रात के 10 बजे के बाद में आप लोगों को मारवाड़ करना है उस व्यक्ति को। जब सो रहा होगा उस समय आप लोगों को प्रयोग करना है, तो वो सो ही जाएगा। बिस्तर से वो व्यक्ति उठ ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उस पुतले को आप लोग अपने सामुक्ष में खड़े कर देंगे और सम्मानीय धूप को अंगारे में देते हुए पूजा करना है। जो भी आप लोग अपना इष्ट देवी देवता मानते हैं, गुरु गुरुएन, उसका पूजा पाठ सम्मानीय ही करना है और 5 बार धूप से आहुति दे देना है। और उसके बाद में आप लोगों को धनुष उठाना है और जो हिड़वा का दाना रहेगा, उसका बीज रहेगा, उसी का बाण आप लोगों को चलाना है उस पुतले में। तो मारने से पहले आप लोगों को बोलना है कि मैं अमुक व्यक्ति को मारवाड़ कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाए, खटमल से उठ ही ना पाए। इस प्रकार से आप लोगों को बोलना है। एक बार मारेंगे उस पुतले को तो एक बार आप लोगों को बोलकर मारना है, शत्रु के नाम लेकर मारना है। तो जैसे ही एक बाण मारेंगे उस पुतले को तो खटिया से, खटमल से उठ ही नहीं पाएगा और तुरंत मारना है आप लोगों को। तो लगातार 2 या तो 3 बार मारेंगे, रात भर में वो व्यक्ति
मर ही जाएगा। और एक बार ही मारेंगे मात्रा तो खटिया से कभी उठ नहीं पाएगा, बाकी मरेगा नहीं एक बाण में। तो अगर उसको मारना ही है तो 3 बाण लगातार आप लोगों को मार देना है और रात भर में ख़त्म हो जाएगा, सीधा परलोक की ओर चला जाएगा। तो इसका प्रयोग इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, यही इसका विधि विधान है। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। जय राम जी की जय, माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।